एवरीबॉडी। तो जिस तरह इस चैनल पे इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस आ रही हैं और आगे भी आती रहेंगी होपफुली, तो इसी बीच मुझे कमेंट आया कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना किस तरह है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जो सबके लिए हेल्पफुल हो, ना कि सिर्फ 11-12 स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको भी समझ आए कि इकोनॉमिक्स करनी क्या है और इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है। अब इकोनॉमिक्स को याद करने के लिए हमें यह समझना है कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हमसे डिमांड क्या करता है। अब इकोनॉमिक्स को कुछ लोग तो बोलते हैं कि सोशल साइंस का पार्ट है और कुछ लोग बोलते हैं कि साइंस का पार्ट है। एक्चुअली ये दोनों का ही पार्ट है। जिस तरह सोशल साइंसेस के और सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या पॉलिटी है, उन सब में जो चीजें हैं ना वो एक स्टैंडर्ड है, वो वैसे ही रहेंगी कि बाबर ने क्या करा, हिमालयन माउंटेन्स में करंट किस तरह फ्लो हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो ये चीजें जिस तरह लिख दी ये वैसे ही रहेंगी, सालों साल वैसे ही चलेंगी और वैसे ही आप जाके पेपर में लिख भी देते हैं। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे मांगता है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आपने जो कंसेप्ट पढ़ा आप उसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे। जैसे अब हम पढ़ते हैं रुपया गिर रहा है या फॉरेक्स में ये चेंज आया, इन सब चीजों को हमने पढ़ा तो, बट जो चीजें हमने पढ़ी इसको हम रियल लाइफ में कैसे लगाएंगे। तो इकोनॉमिक्स वही बच्चा पढ़ेगा जो जानता है कि इस सब का प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमको प्रैक्टिकल यूटिलिटी उसकी जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि 1990 की इंडियन इकोनॉमी में क्या था, फिर 1990 की इकोनॉमी में क्या था, 2010 की इकोनॉमी में क्या था और 2040 की इकोनॉमी में मैं क्या चेंज लाना चाहती हूँ। ये तीन मेरे पास डिफरेंट चीजें हैं। तो इन तीनों चीजों को समझने के लिए हमको थ्योरी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंटली चाहिए। तो इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तो स्टडिंग, कि हमें जो भी कंसेप्ट पता है, हमें जो भी चीजें पता है, हमने उन सबको पढ़ लिया। और दूसरा है कि हमने उन चीजों को पढ़ा और अब हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जानेंगे कि किस तरह हम उसको रियल लाइफ सिनारियो से लिंक करेंगे, तभी इकोनॉमिक्स समझ आएगी। और 11-12 के जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो सब इसी चीज पर डिपेंड है कि आपने जो कंसेप्ट पढ़े, थ्योरी पढ़ी, उसको किस तरह आप प्रैक्टिकल नॉलेज साथ लिंक करेंगे। तो जैसे एक बहुत छोटा सा चैप्टर है नेशनल इनकम, 12th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को स्टडी करना एक तरीका है और फिर दूसरा पार्ट आता है कि उस पढ़ी हुई नॉलेज को हम किस तरह यूज करेंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं कि उन्होंने क्लास 12th में नेशनल इनकम पढ़ा, उनको पता चल गया कि जीडीपी क्या है, उनको पता चल गया कि जीएनपी क्या है, उनको पता चल गया कि एनडीपी क्या है, और वो अपना काम उधर ही खत्म कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स वहां खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से शुरू होती है। हमने पढ़ा 1950 की इंडियन इकोनॉमी का हाल, हमने पढ़ा 1990 में क्या हुआ, और हम अब ये जानेंगे कि 2024 में क्या होगा या 2040 में क्या होगा। एक इकोनॉमिस्ट को ये तीनों चीजों को लेके चलना होता है, क्या था, क्या हुआ और कहाँ हम इसको ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए उसी नेशनल इनकम वाले चैप्टर को हम किस तरह रिलेट करेंगे। आपने नेशनल इनकम पढ़ा, आपका काम वहां खत्म नहीं हुआ, आपका काम वहां से शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि अब आपको ये जानना है कि 1950 में जीडीपी क्या थी, 1950 में जीडीपी कहाँ से आ रही थी, उस टाइम हमारे सोर्सेस क्या थे इनकम के, फिर 1990 में क्या हुआ और 2040 में क्या हो सकता है, उसका हमको एक अजम्पशन लेके चलना है। तो इस तरह उस नॉलेज को जो हमने पढ़ा नेशनल इनकम को हमने प्रैक्टिकल नॉलेज में डाला और तभी हमें इकोनॉमिक्स समझ आएगी। अदरवाइज इकोनॉमिक्स को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स को समझना मुश्किल क्यों हो जाएगा, इसका मैं आपको एक छोटी से तरीके से समझाती हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है ना वो एक मैप की तरह होती है। जैसे कि जिस तरह आप पहले दिन अपने स्कूल में गए, स्कूल में जाके आप सबसे पहले रिसेप्शन पर गए और उसके बाद रिसेप्शन से आप अपनी क्लासरूम में गए। अगले दिन जब आपका स्कूल में सेकेंड डे था, आप रिसेप्शन तक गए, आप क्लासरूम तक गए, उसके बाद आपने
सोचा कि चलो क्यों ना प्लेग्राउंड और कैंटीन को आज एक्सप्लोर किया जाए। आप प्लेग्राउंड भी गए, कैंटीन भी गए। तीसरे दिन आपने सोचा क्यों ना डांस करने जाएं, तो क्यों ना स्टेज देखे, तो आप स्टेज देखने गए। धीरे 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 आपने उस स्कूल को एक्सप्लोर करा। और एक साल तो मैं बहुत लंबा टाइम कह रही हूँ, बहुत जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। 1 महीने के अंदर आपको उस स्कूल का चप्पा चप्पा पता चल गया और आपके दिमाग में कनेक्टिविटी आ गई कि मुझे रिसेप्शन से डांस तक, स्टेज तक कैसे जाना है और उसके बाद मुझे लाइब्रेरी तक कैसे जाना है। सिमिलरली मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे अपने आसपास के एरिया का हर रास्ता पता है। मुझे आप कहीं पे भी छोड़ोगे तो मैं अपने घर आ जाऊंगी। तो ऐसा तो नहीं था ना कि मैं एक दिन अपना स्कूटी या कार लेके निकली और सारे मैं रास्ते याद कराई, ऐसा तो नहीं था। मुझे याद कैसे हुए, एक दिन मैं एक रास्ते पर गई, मैं वापसी आई, फिर कुछ टाइम बाद उस रास्ते पे जाम था, मैंने दूसरा रास्ता एक्सप्लोर करा। और ऐसे कर करके मुझको वो सारा एरिया मेरे दिमाग में सेट हो गया और मुझे कनेक्टिविटी पता चल गई कि अगर मैं इस गली से जाऊंगी तो मैं इस गली से निकल आऊंगी। तो मुझे अपने एरिया की सारी चीजें इस तरह याद हो गई। सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी इसी तरह है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है कि यार हमने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ा, हमने प्रोडक्शन पढ़ा, हमने मार्केट्स पढ़ा, ये तीनों ही बहुत डिफरेंट कंसेप्ट थे। बट जैसे जैसे आप उसको टाइम दोगे ना, वो अपने आप कनेक्टिविटी ढूंढेगा और आपके दिमाग में एट द एंड एक मैप क्रिएट हो जाएगा और आप अपने आप उन चीजों को कनेक्ट कर लोगे। अभी 11th-12th में ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि अभी आपको ना हर चीज के बेसिक समझाए जा रहे हैं, थोड़ा आपको हर चीज का टच दिया जा रहा है कि ये है, ये है। पर जैसे जैसे आप अपना, जो बच्चे आगे ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, वो देख पाएंगे कि जो उन्होंने 11th-12th में पढ़ा ना, वो उसकी कनेक्टिविटी जान पा रहे हैं, वो उन चीजों को आपस में कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैंने 11th-12th इकोनॉमिक्स पढ़ी, ग्रेजुएशन करा, तो जो मैंने 11th-12th में पढ़ा ना, उसकी कनेक्टिविटी मैंने ग्रेजुएशन में समझी कि अच्छा ये जो मैं तब बताया गया उसको मैंने इस तरह समझा कि कंज्यूमर ने ये करा तो प्रोडक्शन पे ये असर पड़ा, उसकी कनेक्टिविटी जानी। अब मैं खुद एक फुल टाइम मास्टर स्टूडेंट हूँ, तो अब मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करके ये चीज़ समझ पा रही हूँ कि जो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ी थी 11th-12th में, अब मास्टर लेवल पर मैं उसमें क्या चेंजेस कर रही हूँ। चीज़ें वही हैं, बस अब मैं मास्टर्स पे उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ रही हूँ कि अच्छा उसका ये व्यू था, उसका ये व्यू है। तो मैंने पहले क्या करा, मैंने बेसिक पढ़े, फिर मैंने उसकी इंटरकनेक्टिविटी करी और अब मैं उसके ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ रही हूँ। तो इकोनॉमिक्स भी आप इसी तरह समझ पाएंगे। आप उसको पेशेंस के साथ समझो। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पेशेंस मांगता है, जो आपसे टाइम मांगता है। ये आप एकदम नहीं कर सकते हो। या अभी 11th-12th तो बहुत बेसिक है, ये अगर आप धीरे धीरे रोज का आप 1-1, 2-2, 3-3 पेज भी आप पढ़ोगे ना, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। बट उस चीज को टाइम दो, उस चीज को थोड़ा सा टाइम दो सॉरी। जब आप उस चीज को टाइम देने लगोगे ना पेशेंटली, तो वो जो मैंने मैप बताया ना, वो आपके दिमाग में वो मैप क्रिएट होगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1950 का, 1990 का, 2040 का, तो ये तो आपने स्टडी करा, बट इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ये कहती है कि अब आपने ग्राफ ड्रॉ करा। तो जिस तरह हमने 1950 को समझा, 1990 को समझा और 2040 को हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, तो एक इकोनॉमिस्ट का काम क्या है कि वो 1950 की इकोनॉमी का एक ग्राफ बनाएगा कि अच्छा प्राइमरी में ये हुआ, सेकेंडरी में ये हुआ, टर्जरी में ये हुआ। तो फिर वो 1990 का बनाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। और अब वो क्या करेगा, उन दोनों के बेसिस पर एक 2040 के लिए एक ग्राफ बनाएगा कि ऐसा हो सकता है, एमएसएमई में ये चेंजेस हुए तो ये अच्छा होगा, बैंकिंग में ये चेंज हमने करा तो इससे अच्छा हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगा। तो ये जो मैं कह रही हूँ ना, हुआ, अच्छा हो जाएगा, ये सब चीजें ही आपको भी पढ़नी है। और ये सब चीजें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और अपने दिमाग में एक मैप क्रिएट करेंगे। इकोनॉमिक्स आपको नहीं समझ आ सकती ऐसे, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपसे बहुत टाइम मांगता है और आपकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा चेक होती है। अभी 11th-12th में तो बच्चे ये जरा से ग्राफ देख के कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो लोग इसको ग्रेजुएशन में और मास्टर्स में परस्यू करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स इज इटसेल्फ अ डिग्री इन मैथमेटिक्स। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज ये है कि आपके पास एक मैथ्स की डिग्री साथ में आपको फ्री मिल रही है इकोनॉमिक्स के साथ। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज को
समझना है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट हैं वही तो कल के पॉलिसी मेकर्स हैं। इकोनॉमिक्स तो हमारी हर चीज में कहीं ना कहीं यूज हो रही है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें एक इकोनॉमिक्स है। आपकी डेली लाइफ, आप कहीं गए, वो इकोनॉमिक्स है। आप जो भी गवर्नमेंट हमारी पॉलिसीज बना रही है वो सब इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स पे तो ही पूरा वर्ल्ड टिका हुआ है। और इसकी नॉलेज हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हमें इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो गई ना, तो जो हमारे डे टू डे के मिनिमल जो हमारे डिसीजंस है ना, वो हमें लेने आ जाएंगे। और जो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बिकॉज आपको पता है कि आपके लिए कौन सा डिसीजन अच्छा है। और जैसे एक बहुत एक स्टोरी इस तरह वायरल हुई थी कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के अंदर 2 क्लासेस थी। उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आपके पास सिनारियो ए है और एक सिनारियो बी है। सिनारियो ए में बोला गया कि आपके पास है कि हम आपको 160 रुपीज़ देंगे और दूसरी क्लास को 150। और दूसरा सिनारियो ये है कि आपको 200 देंगे और दूसरी क्लास को हम 220 रुपीज़ देंगे, लेट्स से। तो अब आप बताओ कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। अब जो एक क्लास थी वो इकोनॉमिस्ट की क्लास थी और जो दूसरी क्लास थी वो बाकी सोशल साइंसेस की क्लास थी। तो जो क्लास थी इकोनॉमिस्ट की, उन्होंने ऑप्शन ए चूज करा। अब ऑप्शन ए चूज करने के पीछे एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंसेप्ट था, जो जिसको अगर पता होगा वो कमेंट्स में बताना। मैं कभी आने वाली वीडियोस में उस कंसेप्ट के बारे में बात करूंगी। तो इससे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हर डिसीजन में इकोनॉमिक्स है। और जिसने इकोनॉमिक्स को समझ लिया ना, उसको डिसीजंस लेने के लिए समझ आ जाएगी कि हमारे लिए क्या सही है। बी इट मॉनेटरी डिसीजंस लेने में तो डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। और इवन एनी अदर डिसीजन, हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते हैं, हम रैशनल कंज्यूमर्स पढ़ेंगे आगे, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह ये पूरा वर्ल्ड एक गेम है और इसके अंदर किस तरह डिफरेंट प्लेयर्स हैं। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा टाइम मांगता है। और दूसरा, इंडिया में अभी इतना एक्सपोजर नहीं है, थोड़ा सा डॉगमेटिक सब्जेक्ट है। बट धीरे धीरे जिस तरह लोगों को समझ आ रहा है, जैसे अब शेयर मार्केट समझ आने लगा, तो अपने आप थोड़ा थोड़ा लोग इकोनॉमिक्स की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। बट मैं कहूँगी इकोनॉमिक्स समझनी है तो पहले थ्योरी को समझिए और फिर उसका प्रैक्टिकल नॉलेज को भी समझिए कि किस तरह उसको हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ करना है। और अब आपको इस चैनल पर और इकोनॉमिक्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।